स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की जनपद मऊ की घोसी विधानसभा के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे, जो कि मऊ से सटा हुआ है। मऊ सदर विधानसभा से अदरी एक छोटा सा कस्बा है। और जिस जगह हम खड़े हैं ये रजा नगर का मैदान है। यहाँ पर रजा नगर मैदान है, ये रजा नगर का मैदान है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी है। समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के मिला जुला यहाँ पर वोट है। यहाँ के लोगों की हम राय जानेंगे और क्या समीकरण चल रहा है ये जानेंगे। यहाँ तो हमारे साथ में सामने एक भाई साहब नीले गमछे वाले दिख गए हैं। शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद साहब, चुनावी माहौल चल रहा है। 6 चरण का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, आखिरी चरण बचा हुआ है। आम जनता का कहना है कि परिवर्तन चाहिए। आपको भी चाहिए? जी भैया, परिवर्तन तो चाहिए, उसके साथ साथ जो है घोसी विधानसभा का जो है कैंडिडेट हमको चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। जैसे कि वसीम इकबाल साहब हैं, चुन्नू भाई। अच्छा, तो राजमंगल यादव भी हैं या उनकी पत्नी प्रियंका यादव? सर, कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो है अच्छी पार्टी है, दंगा फसाद ये सब नहीं होता है इस सरकार में। अच्छा, इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर सिर्फ दंगा फसाद देखना है तो दंगा फसाद योगी सरकार में भी नहीं हुआ है कहीं। कहने का मतलब योगी सरकार में काम, ये हिंदू मुसलमान वाला जो काम हो रहा है, हिंदू मुसलमान लिंचिंग का काम जो हो रहा है, ये सही नहीं है काम। किस सरकार में नहीं हुआ ये बताइए। लिंचिंग देखिए इस वक्त बहुत ज़्यादा है इस सरकार में, योगी जी में। इसके पहले इतना ज़्यादा नहीं थी लिंचिंग कम। विकास बहुत ज़्यादा है। विकास तो हमको नहीं दिख रहा है कहीं भी विकास। हाँ, ये है कि महीना राशन मिल रहा है, लेकिन ये राशन नुकसानदेह है, क्योंकि आने वाली नस्ल जो ऐसे ही बैठ करके खाएगी तो काम करना नहीं चाहेगी वो। समझ रहे हैं ना, बस बात यही है, काम नहीं करना चाहेगी, जंगल चुट्टे लोग हो जाएंगे। हमारी भाषा में आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम अदरी के रहने वाले हैं। अदरी के रहने वाले हैं। तो वसीम इकबाल चुन्नू साहब आपके प्रत्याशी? जी, देखिए कल्पना तरह के बाद आज तक किसी ने विकास नहीं किया घोसी विधानसभा में। हम समझ रहे हैं कि आज तक विकास हुआ ही नहीं। कल्पना तरह जी थे, विकास हुआ, उसके बाद से आज तक विकास नहीं हुआ। कह लीजिए कि मऊ लोकसभा तक आप चलिए, अब आप ही की बात, जैसे आप मुस्लिम हैं, NRC CA वगैरह दुनिया भर का मामला चला, मायावती बिल्कुल मौन थी। अगर मौके पे देखा गया तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग लाठी डंडा खा रहे थे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, समाजवादी भी नहीं थी उस समय। समाजवादी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं। क्यों नहीं थे? नहीं थे, हमको नहीं दिखाई दिया। आप भाई देखे होंगे। हम देखिए, आप हर जगह दिखेगा। नहीं, बहुजन सच्ची बात है, वो बात है। सच्ची बात तो हमको नहीं दिखा। अच्छा, मायावती ने कहा है सीट कम पड़े तो समर्थन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। ऐसा है ना भाई, देखिए अब उनको क्या करना है वो समझ सकते हैं। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि ये वसीम इकबाल जो है, ये हमारे क्षेत्र। आप हाथी को देख के वोट देने या चुन्नू भाई को देख? देखिए, हम दोनों को देख करके दे रहे हैं। चुन्नू भाई जो है कैंडिडेट बढ़िया है और जो है विकास करेंगे, इनके अंदर विकास करने की क्षमता है। अच्छा जी। आपका नाम? महबूब अशरफ खान फ्राम अदरी, और मैं यहाँ मऊ में वकालत भी करता हूँ। वकील साहब? जी। बुद्धिजीवी वर्ग से आप ताल्लुक़ रखते हैं? जी। परिवर्तन चाहिए? देखिए, परिवर्तन तो होना चाहिए। बीजेपी ने वन साइडेड काम किया है। किसके हक में? माइनॉरिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं हर जगह। अच्छा। जी। तो परिवर्तन में आप? जैसे कि मैं आपको बताऊं, CAA NRC का मामला ऐसा था, संविधान में हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो इनकी हुकूमत में ऐसा रहा कि इन्होंने लाठी से दौड़ा करके लोगों को मारा, गैंगस्टर एक्ट में बंद किया, अनाप शनाप मुकदमे लगा रहे हैं। जो कंटेस्ट करने के हिसाब से वो सेक्शन जो है लगने नहीं चाहिए। सिंपल धारा, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है उसके खिलाफ लगाइए, लेकिन देश विरोधी कानून के हिसाब से जो है आप सेक्शन लगा रहे हो, गैंगस्टर में बंद कर रहे हो, या कौन आदमी गुंडा है गैंग चला। समाजवादी पार्टी ने तो अखिलेश यादव ने कहा है कि सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन इस तरह का मायावती का कोई बयान नहीं आया। अब समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, इनका कार्यकाल पूर्व में हम लोग देख चुके हैं। क्या कमी थी? कमी ये रही कि इन्होंने माइनॉरिटी के लिए कुछ किया नहीं। वोट लेने के लिए माइनॉरिटी की बात करते हैं, और उसके बाद जब इनकी सरकार आती है तो माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं कहते हैं। अब आप लेटेस्ट चुनाव पे आ जाइए, जो ये 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने बिजली फ्री की बात किया, किसान की बात किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, बुनकर क्षेत्र है। इस पूरे यूपी में कम से कम 20-25 जिले ऐसे हैं जहाँ पे बुनकर निवास करता है। उन्हीं के लिए फ्लैट रेट की बिजली थी। पहले बात सुन लीजिए, बुनकर निवास करता है। आपका मऊ है,
आपका बनारस है, खलीलाबाद है, जितने इस तरीके के ज़िले हैं 20-25 ज़िले हैं, यहाँ बुनकर निवास करता है। मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने कहीं नहीं लिखा है कि बुनकरों के लिए जो है हम कोई व्यवस्था करेंगे। यहाँ का बुनकर लूम चलाता है। फ्लैट रेट बिजली उन्हीं के लिए तो थी। और फ्लैट रेट बिजली का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है अभी तो सरकार ही नहीं थी, उनकी सरकार में तो लगातार चला 72 रुपये पर लूम। अब उनकी सरकार में उस बार था, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो है अभी जो परेशानियां हैं इसमें इनको मैनिफेस्टो में अपने दाखिल करना चाहिए था। इन्होंने माइनॉरिटी के किसी भी मुद्दे को जो है अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया है। जैसे उन्होंने लैपटॉप बांटने के लिए कहा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन वगैरह सभी चीज़ का दावा किया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ यादव को देंगे, माइनॉरिटी को देंगे, बैकवर्ड को देंगे, फॉरवर्ड को देंगे। देखिए, माइनॉरिटी के लोग सबसे पिछड़े हैं इस देश में। गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है, माइनॉरिटी सबसे पिछड़ा है, सबसे बदतर हालत माइनॉरिटी की है। और कोई भी गवर्नमेंट माइनॉरिटी को जो है माइनॉरिटी के भविष्य को सही करने के लिए कोई भी स्टेप जो है खुलेआम तौर पे नहीं ले रही है। अगर माइनॉरिटी की जहाँ तक बात है तो देखा जाए असदुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटी लीडर बन के सामने आ रहे हैं। जी जी, उनके बारे में क्या राय है? अब माइनॉरिटी के लिए देखिए, अगर असदुद्दीन की आप बात करेंगे तो मैं तो पार्टी उटी की बात को हटा करके एक बात ये ज़रूर कहूँगा, संसद में जब कानून बनता है समाजवादी पार्टी कहीं नज़र नहीं आती है। 3 तलाक का कानून बना, समाजवादी पार्टी ने भाजपा के साथ वोट किया उसमें, संसद में। समाजवादी पार्टी में तो वहाँ पे कोई मतलब कंटेस्ट ही नहीं करती है, जबकि उनको कंटेस्ट करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी संसद में कहीं भी कंटेस्ट नहीं कर रही है। माइनॉरिटी के लिए तब कौन सी पार्टी बेहतर है, यही बता दीजिए। अब माइनॉरिटी के लिए तो मैं समझता हूँ कि मदरसे का जो है, इनकी जब पिछली सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की 131 मदरसे को उन्होंने जो है एड में लिया था। और जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार लेटेस्ट इनके मैनिफेस्टो में क्या कुछ बुनकरों के लिए ये बताएं, या मुसलमानों के लिए, या माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है ये बताएं। किसके लिए? लेटेस्ट मैनिफेस्टो जब ये आप बता रहे हैं इनके लिए, अखिलेश यादव के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तो बसपा का भी, मायावती जी का भी तो बताएं। सुनिए, माइनॉरिटी के लोग जो हैं, चाहे अखिलेश जो हैं, ये पूरा वोट लेने की बात करते हैं माइनॉरिटी। आप छोड़ दीजिए, हमको सवाल इनसे पहले है। उनको छोड़ दीजिए ना, आप जिनको वोट दे रहे हैं उन्होंने क्या किया माइनॉरिटीज के लिए? उन्होंने जब उनका मैनिफेस्टो में क्या, जब उनकी सरकार थी उन्होंने 131 नहीं, अभी सरकार की तैयारी कर रही है ना, माइनॉरिटी के लिए उनके पास क्या है ये बताइए, क्या उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दर्ज किया है? मैनिफेस्टो आप समाजवादी का मांग रहे हैं। असल में देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं वो कोई इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देती हैं, वो करने में जो विश्वास रखती हैं और ये लोग कहने में विश्वास रखते हैं, ये दोनों में अंतर है। लेकिन अगर विकास देखा जाए तो अखिलेश की और मायावती की गवर्नमेंट में ज़बरदस्त फर्क मिलेगा आपको। देखिए, अखिलेश की सरकार में ये रहा कि हम बात को आप नकार सकते हैं। अखिलेश की सरकार में ये रहा कि इन्होंने जो है दंगा करवाया, दंगा कहीं हुआ तो कहीं कंट्रोल नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर दुनिया भर के दंगे इनके कार्यकाल में हुए। बहन जी के कार्यकाल में अगर कोई दंगा हुआ है तो बता दें, कोई भी दंगा नहीं हुआ है। भाजपा में भी दंगा नहीं हुआ है। हाँ, इसमें भी दंगा नहीं हुआ। सही, भाजपा को दीजिए। नहीं, भाजपा को देने की बात यह है ना कि भाजपा जो है वन साइड काम कर रही है, माइनॉरिटी का कहीं नाम ही नहीं लेती है। अगर मान लिया माइनॉरिटी को जो है वो अगर वन साइडेड होता, भाई कहीं ऐसा हो रहा है कि गल्ला से भी जो है एक वन साइड मिल रहा है, माइनॉरिटी को नहीं मिल रहा है। सबको देखिए, जो बात है उसे इनकार नहीं किया। किस सुविधा से वंचित रखा गया माइनॉरिटी को किस चीज से वंचित रखा गया ये बताइए। गल्ला मिला है, माइनॉरिटी को भाजपा ने किस चीज से वंचित रखा है? गल्ला जो कम मिला है ये तो लॉलीपॉप है। समय आया 6 महीने पहले से इन्होंने गल्ला स्टार्ट। एक चीज ये बता दीजिए, भाजपा ने, एक मिनट आप सभी पूछेंगे, भाजपा ने माइनॉरिटी को किस चीज से बाहर रखा ये बताइए एक चीज। सबसे पहले जो मेरा उस पर हस्तक्षेप है कि जो यहाँ की तहजीब और तरीके रहे हैं, पुराने शहरों के नाम बदल रहे हैं, 600 साल से पुराने नाम रहे, इस नाम को इन्होंने क्यों चेंज किया भाई? मायावती जी आएंगी तो इसका नाम दोबारा बहाल कर देंगी? नहीं, मायावती बहाल करेंगे नहीं करेंगे, जो चेंज कर रहा है उसके ऊपर सवाल है। वो क्या करेंगे वो तो अलग अभी मैटर है, सरकार बन रही नहीं बन रही क्या हो रहा है अभी, लेकिन इन्होंने चेंज किया ना, दर्जनों शहर के नाम इन्होंने चेंज कर दिए। जो पुराने शहर हैं, 600 साल पुराने नाम रहे हैं, उस नाम को चेंज करना ये हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ बात है। चलिए, और आपका क्या नाम है? भुआल राव शास्त्री। एक मिनट थोड़ा सा शांत कर दीजिएगा, एक मिनट बंद करा दीजिए, बंद कीजिए। क्या नाम है आपका? भुआल राव शास्त्री। किसको जिता रहे हैं आप? हम ओसीम इकबाल उर्फ चुन्नू भैया को। उनको जिता रहे हैं कि बसपा को जिता रहे हैं? बसपा बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं वो। अगर उनकी जगह कोई और कैंडिडेट होता भाई, जो पार्टी से अधिकृत है वही हमारा कैंडिडेट है भाई। मतलब पार्टी को आप वोट दे रहे हैं? जी जी जी। क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कभी भी सरकार में रही है, कभी दंगा फसाद या किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। बहन बेटियां सुरक्षित रही हैं और पहली बात तो सर्व समाज को हितों को देखते हुए उन्होंने कार्य किया है बहन जी ने। फिर उनकी सरकार क्यों नहीं बनी? अरे भाई देखिए, ये जनता जिससे वो सटी उसका नुकसान हुआ। जनता है, जनता के ऊपर है। और सटने की जो बात है तो खुद गठबंधन माननीय अखिलेश सिंह के साथ लोकसभा में जबरदस्त नुकसान हुआ अखिलेश यादव का। भाई वो क्यों हुआ वो तो उसके बारे में अखिलेश यादव जानेंगे। हमारा तो नुकसान बहुजन समाज पार्टी का तो हुआ नहीं, उनका नहीं हुआ बिल्कुल, लेकिन वो उनसे सटी तो उनका नुकसान हो गया। क्यों कि जो दल बदल की राजनीति करते हैं, धोखे की राजनीति करते हैं, उसके साथ नाइंसाफी तो होगा ही ना। अखिलेश यादव जी की कैसी राजनीति है? भाई राजनीति तो वही अच्छे खासे नेता है, अच्छी राजनीति है। मैं क्यों कहूँ कि राजनीति उनकी क्या विकास की राजनीति नहीं है उनकी? अरे भाई कहाँ मैं कह रहा हूँ कि विकास, गरीबों के लिए मसीहा नहीं थे वो? ऐसा है कि गरीबों के लिए मसीहा है, पर आज भी लठबाज क्यों कहे जा रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोनू यादव डायमंड है। मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता हूँ और जेपी से जनेश्वर तक मैंने 700 किलोमीटर साइकिल चला के गई है। अखिलेश यादव को काम को देखते हुए और उनके मतलब विचारधाराओं को देखते हुए हम उन तो लठमार नेता उनको कहा जा रहा है, चाचा जी बता रहे देखिए, लठमार नेता उसको कहा जाता है क्योंकि उनके पीछे क्योंकि यादव लगा है। हम भी यादव हैं तो हमको भी कोई कहेगा कि यादव हैं ये वो हैं। अगर जातिगत आधार पे देखा जाता तो ये भी अपनी जगह सही है। हाँ, तो इसलिए भैया सब अपने तो अपने जगह सही है। जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला हिसाब किताब हाँ, हो तो जाएगा। इस बार हो जाएगा। अखिलेश यादव जी से सुभाषपा का गठबंधन हुआ है, इस बार सबका उतू हो जाएगा। भाजपा यहाँ से साफ हो जाएगी। आपसे मेरा यही उतू है। भाजपा मेरी एक और बसपा बसपा का तो नामो निशान नहीं है, कहीं भी आप देख लीजिए। यहाँ पे कैंडिडेट को देख के दे रहे हैं लोग वोट, पैसे पे दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं बता दीजिए हमको। आप कैसे दे रहे हैं? हम उनके साथ युवाओं के रोजगार पे वोट दे रहे हैं, उनके काम पे वोट दे रहे हैं। आप अगर लखनऊ से मुजफ्फरनगर दंगे पे भी देंगे कौन वोट? भैया मुजफ्फरनगर दंगे वो तो करवाए नहीं थे, उसमें लाठी तो उन्होंने चलाई नहीं थी। कहाँ कोई चलाता है, लेकिन सरकार भाजपा में कहाँ हुआ दंगा ये बताइए। अरे भैया भाजपा में बहन बेटियां जिंदे जला दे गई हैं। इसका अखिलेश सरकार में दंगे में कितने लोग मारे गए? जो जवाब दे के दिखा। अखिलेश सरकार में कितने लोग दंगे में मारे गए? आपको इस बात का ध्यान है? जब मैनपुरी में कार्यक्रम चल रहा था। भैया ये बताइए कि जब एक व्यवसायी आता है गोरखपुर अपने धंधे के लिए तो पुलिस उसको इसी सरकार में मार के मुआ देती है, उसका कोई जवाब देने वाला? FIR दर्ज है, ढूंढा जा रहा है। लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा दी जा रही है, मंत्री मंत्री का लड़का जेल में है। अरे भैया मंत्री का लड़का जेल में है, कहने से बेल मिली है लेकिन जमानत नहीं मिली, बाहर नहीं आया अभी। जमानत क्यों नहीं? उन्हीं बाहर नहीं आया अभी। अरे भैया जमानत मिली है तो आएगा ही। तो जमानत अब मुख्तार अंसारी को भी कई केस में मिल गए, नहीं बाहर आ पाए। आएंगे ही। तो 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से आ रहे हैं, लेकिन आएंगे जब उनका समय हो जाएगा, कोर्ट से रिहा हो जाएंगे बात है। तो अब आएंगे। जमानत मिलना अलग चीज है और सारे केस में जमानत मिलकर बाहर आ जाना अलग है। तो अभी बाहर नहीं आया, वो अभी तो बंद है। अगर भाई पावर दिखाना होता तो उनके बाप को गाड़ी में तो शीशे में शक्ल नहीं दिखी थी किसी की। थोड़ा सा बहुत पीछे चलना दिक्कत हो रही, शक्ल में किसी को तो दिखी नहीं थी। चाहते तो किसी को भी पैसा देके खड़ा कर सकते थे अपने पावर के बल पे। सही बात है, हो सकता था ना जी। लेकिन निष्पक्ष जांच हुई, लड़का जेल गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए भाई, जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। आप युवा हैं जी, जाति की राजनीति आप भी करेंगे तो अच्छी नहीं लग रही। भाजपा में और फिर आप में फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, हम जात की राजनीति नहीं करते हैं। आपने अगर मैं बताया कि आप भाजपा यादव को हैं। दे दूं तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं मानने वाले हैं? नहीं मानने वाले हैं। मामूली यादव जुड़े हैं भाजपा से। मैं यादव हूँ। भाजपा के हमारे मऊ में एक लड़का है पुनीत यादव, जान है, हमारे मित्र हैं, मालूम है ना? बहुत अच्छी तरह से। कौन सा उनका पद है भाजपा में? भाजपा में जो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, है ना? तो बताइए। जैनील यादव हैं, अनिल यादव हैं। आप बताइए। जैनिल यादव राजभर के साथ चलते हैं, विजय राजभर विधायक के साथ। हाँ ठीक है भैया। आप बताइए, आप ये यादव ही लोग ना है? यादव लोग हैं, लोग हम नहीं भी मानते, यादव हैं। उनको लोग मानते नहीं है। देखिए, इस बार 100 की सीधी बात यह है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। कैसे मालूम? 1992 में सरकार बनी थी, 2002 में सरकार बनी थी, 2012 में बनी थी और 2022 में बनेगी। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जिस अंक में 2 आएगा उसमें सरकार अखिलेश यादव की बनेगी। आप हमारी बात को नोट कर लीजिएगा। 11 तारीख को हमसे आप मिलेंगे। मीडिया बंधु, ये 1992 में कहे ना, 1992 में कहे ना, 1992 में माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। 1992 में माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे और बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मेरे रक्षा मंत्री रहते हुए परिंदा चोंच नहीं मारेगा और बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गई।
सही है कि गलत है? 1995 में सपा और उसके बाद सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। गठबंधन टूटने के बाद 1995 में बहन सुश्री मायावती जी प्रथम मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने सीधे कहा था अयोध्या में रामलला का दर्शन करना होगा तो 1 किलोमीटर दूर से, बाबरी मस्जिद में दर्शन कर नमाज पढ़ना होगा तो 1 किलोमीटर दूर से। क्यों कि दंगा हुआ? नहीं दंगा हुआ। 4 बार बहन जी की सरकार रही, कभी दंगा हुआ? कभी किसी समाज के साथ नाइंसाफी की गई? लेकिन विकास का काम देखा जाए तो अखिलेश सरकार में एकदम दिखता है या फिर भाजपा सरकार में दिखता है? मगर लैपटॉप बांटने से लॉलीपॉप बांटने से नहीं होता। नहीं, लैपटॉप और लॉलीपॉप में फर्क है। बहन जी क्या किया भैया? मेरी बहन जी ने एम्बुलेंस दिया था कांशीराम आवास योजना के तहत लाखों लोगों जब को जिसकी सरकार अखिलेश यादव ने 100 नंबर दिया है भैया। अरे भैया 100 नंबर। अरे तो उससे बढ़ा करके भाजपा ने 112 कर दिया। अरे और इतना ही नहीं, बहन जी ने सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना दिया, बहन जी ने ये मदरसे दिए, बहन जी ने कौन का उर्दू शिक्षा और बहन जी अरे इतनी तगड़ी पर्सनालिटी लेकर के दिल इतना छोटा है। बहन जी ने सफाई कर्मी में भर्ती किया, क्या उसमें जात बिरादरी देखी? जो सफाई जात बिरादरी किसने देखी? किसने देखी? अखिलेश ने कहा देखी? भाजपा ने देखी। नहीं देखिए, फिर वही बात हम आपसे रिपीट करेंगे। गल्ला बढ़ता है कंट्रोल पे, जात बिरादरी देख के बढ़ता है? जात बिरादरी देख के नहीं बढ़ता है। एम्बुलेंस आती है, जात बिरादरी देख के बाबा विश्वनाथ मंदिर बना, हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, तो ये बताइए उसी के बगल में जस्ट मस्जिद है, उसको क्यों लगवाया गया? क्यों नहीं उसमें नमाज चलती है? हमको जवाब दे दीजिए, हमारे बात का, हम आपके हर बात का जवाब दे। अभी तो उसका मामला चल रहा है। क्या मामला चल रहा है? राम मंदिर का मामला खत्म हो गया, मस्जिद का मामला चल रहा है। राम मंदिर का मामला खत्म हो तो वहाँ किसको जमीन नहीं मिली है? किसको जमीन मिली? कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको नहीं, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आपको आपत्ति है? हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन जजमेंट गलत है। वो सुबह जमीन कुछ और रेट में है, शाम को 17 करोड़ में बेची जाती है। कहाँ का ये नियम है भैया? हमको बता दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत था। ये भाजपा का काम है कि सुप्रीम कोर्ट का काम? बस इतना बताइए। ठीक है, वो कोर्ट का सारी काम है, सरकार का काम है, लेकिन सरकार। अच्छा आइए, आगे आइए। जो बाबा विश्वनाथ, अच्छा अरे आगे आइए। नहीं वैसे नहीं चाहिए, इधर अरे खाली मोच रखे मुख्तार अंसारी की तरह, कलेजा भी वैसे ही रहेगा। इधर आइए। क्या बता रहे थे? क्या बताएंगे? क्या नाम है आपका? नासिर जमाल। राशिद जमाल। नासिर जमाल कहाँ के रहने वाले हैं? अदरी के। क्या बता रहे थे आप? वही जो आप पूछे हैं उसी में बोल। क्या बताइए? आप क्या बोले हैं? आप बताइए। हमने पूछा था कि जो फैसला आया था मस्जिद का, वो भाजपा की देन थी या सुप्रीम कोर्ट की देन थी? यही सरकार की देन है इसमें। कैसे? क्यों नहीं है? कैसे बताइए? पूरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही बात है। ठीक, समाजवादी की सरकार में बाबरी मस्जिद का ध्वस्त हुई थी। हाँ, उसमें तो भी आजम खान थे, तमाम नेता हैं, ऐसे मुस्लिम है, इसमें कोई बता दीजिए, कोई मुस्लिम नेता हो बड़ा तो हमको बता दीजिए। शाहनवाज हुसैन। और बताइए बहुत सारे। कौन जानता है शाहनवाज हुसैन को? इसी में से किसी को पूछ के बता दीजिए। क्यों नहीं? यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। कहाँ से लड़े हैं? मऊ विधानसभा से, सदर से लड़ चुके हैं। कौन नहीं जाने? भैया हम तो नहीं जानते हैं। अब आप नहीं जानते तो अलग हमको एक मुद्दे का आप बात बता दीजिए। आप सिर्फ असल में आप सिर्फ समाजवादी का चश्मा लगा के देख रहे हैं। सब लाल हरा दिख रहा है। लाल हरा नहीं भैया, इस बार सरकार बनेगी 2002, 2012 और 2022। 10 तारीख को आप देख लीजिएगा। ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग नहीं है, कि जब जो है सतयुग पहले वो वक्त था कि जो पहले लोग सूरज देख के टाइम बताते थे। बात समझिए हमारी, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उसमें पहले लोग सूरज देख के टाइम बताते थे, अब घड़ी देख के टाइम बताते हैं, मोबाइल देख के टाइम बताते हैं। तो बड़ा फर्क हो चुका है। पहले तार जाता था डिटेल में, मतलब भैया तो हम तो समझवादी हैं, वैसे ही बता देंगे कि कितना टाइम हो रहा है। अच्छा तो इससे पहले आपने क्यों हराया? चलिए बताइए। किसको? अखिलेश यादव की सरकार क्यों नहीं? अखिलेश यादव कहाँ हरा है? हम नहीं हारे, पूरी हार आ रहा था इन्होंने। इससे पहले अखिलेश यादव ने विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचे थे। कहाँ नहीं बैठे थे? रामचंद्र चौधरी विपक्ष में बैठे थे। कितने सीट पाए थे? कौन? 403 सीट में कितनी सीट? 70 सीट पाए थे। उस समय केशव प्रसाद मौर्य को मेन मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा के उनको मोहरा बनाया कुछ भी रहा। इस समय केशव प्रसाद मौर्य का फोटो लगाया जा रहा है, उस समय क्यों नहीं लगाया जा रहा था कि नहीं केशव प्रसाद मौर्य है? हमको तो समाजवादी के प्रवक्ता हुआ और उसके भाजपा के प्रवक्ता हो गया। नहीं, भाजपा का प्रवक्ता नहीं है सर। हम आपकी बात बता रहे हैं। भाजपा किसी को भी आगे ला के, जैसे ओम प्रकाश राजभर को आगे लाई थी, इस समय ओम प्रकाश राजभर आ गए हैं सपा में।
अब दल बदलू किसको कहा जाएगा? दल बदलू किसको कहा जाएगा, आप ही बता दीजिए। ओम प्रकाश राजभर? अरे कैसे ओम प्रकाश राजभर? क्यों नहीं? इसके पहले नेता बात नहीं नहीं मानी गई। थे, इसके पहले नेता नहीं थे। मतलब इससे पहले 3 बार हार भी तो चुके थे। कौन हार चुका था? बदल बदल के हारे हैं, जीते हैं, कभी कौमी एकता दल से पार्टी है भैया, वो भाजपा में कहाँ थे, उनकी खुद सुभाषपा पार्टी है। तो क्यों, तो फिर भाजपा को क्यों छोड़ के वो आए? मंत्री किससे थे? मंत्री किससे बने थे? भाजपा में भी तो तमाम नेता थे, दारा सिंह चौहान थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, ये लोग क्यों बदल दिए हमको बता दीजिए। अब वो भी तो इसी में आ गए, सपा में। वो भी तो सपा में ही आ गए। सपा में आ गए, सपा में उनका सम्मान है। नहीं, भगोड़ों को सपा बटोर रही है। नहीं, भगोड़ों का सुधाकर सिंह के साथ क्या हुआ यहाँ पर? सुधाकर सिंह के साथ क्या हुआ भैया बता दीजिए। बिल्कुल, उनको तो बस वही हुआ कि हमारे दरवाजे पे इनविटेशन देके, एक मिनट सुन लीजिए, दरवाजे पे इनविटेशन देके बारात बुलाया गया और बिना खाना खिलाए भगा दिया गया। यही हुआ उनके साथ। नहीं, ऐसी कोई सिंबल गलती नहीं, नहीं। क्यों नहीं? अरे क्या बात करें, सिंबल दाखिल कर दिया था, सिंबल दाखिल कर दिया था। देखिए, सुधाकर सिंह के हम साथ हैं, हम उनके मधुबन से पर्चा भरवा दिया गया था। मेरी बात आप समझ लीजिए, जब उनको 40 साल से विधायक थे भैया, उनको धोखा क्यों दिया गया, एक बात वो बताइए। चलने लायक नहीं थे भैया। तो क्यों पहले उनको दिया गया? कौन सिंबल उनको क्यों दिया सिंबल गया? नहीं दिया गया था। तो कैसे लागू पर्चा दाखिल किए फार्म में अब भी? हो सके भाई, धोखा दिया था उन्होंने। धोखा नहीं दिया था। तब फिर? सुधाकर सिंह जैसा पूरे पूर्वांचल में कोई नेता नहीं है। आप बताने चलने लायक नहीं, अभी आप ही बताने चलने लायक नहीं। हम बता रहे हैं, हम अभी भी बता रहे मुझे हुए हैं। हैं, थोड़ा चश्मा उतारी, चश्मा हम लगाए, दिखा पूरा सब। नहीं, चश्मा हम नहीं लगाए हैं। हाँ, बिना चश्मे के सब दिख रहा है। 40 साल से राजनीति कर रहे हैं सुधाकर सिंह। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 25 साल है। कितनी बार वोट दिए हैं? हम उनको 2 बार वोट दिए हैं। 2 बार, यानी 5 दूना के 10 साल। फर्जी वोट मार देते क्या? 15 साल। फर्जी वोट मार दिए थे। अरे यार, तब तो बात ही अलग है। समाजवादी के लोग फर्जी काम करेंगे। नहीं, फर्जी काम काहे लिए करते हैं भैया? आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र कम से कम 45 साल लमसम हो गया। कितना वोट आप दिए हैं? करीब 4 बार तो दे चुका होगा। चलिए, तब तो आप बच गए। हाँ, 4 बार दे चुका। और देखिए, मैं बता दूं, मुख्तार अंसारी को विधानसभा में वोट दिया हूँ, बालकृष्ण चौहान को दिया हूँ, और दारा सिंह चौहान को वोट दिया हूँ। लोकसभा चुनाव लड़े। दारा सिंह चौहान को दीजिए, फिर आ तो गए आपके भाई, दल बदलू को तो मैं थोड़ा दूंगा। तब दल बदलू नहीं थे। अरे यहाँ के लोग नवासा उसको बसाना चाहते थे, बसाए। वो आजमगढ़ से आया दल बदलू, यहाँ भी इस पतल में खाया, वहाँ छेद किया, वहाँ छेद किया। वो छेद करने वाला है। अगर दारा सिंह आपके बीच में आ वोट मांगने, तब क्या करेंगे? नहीं दूंगा, सीधे मैं कहता हूँ, नहीं दूंगा। मान लिया दारा सिंह सामने खड़े हो गए, तब क्या करेंगे? अरे दारा सिंह सामने आवे, हमारी उनकी लड़ाई होगी। वो सांसद भी रहा, मैंने उसको वोट दिया और मैं उसका मंची संचालन किया हूँ। अच्छा, हाँ, वो दारा कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम मई मऊ के रहने वाले, इंदारा के रहने वाले, मऊघार के रहने वाले हैं। अच्छा, चलिए। और सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि कहीं पता नहीं है बसपा के यहाँ के कैंडिडेट की जब गिनती होगी तो 40,000 से ऊपर से गिनती होती है। 403 सीट में बसपा कितनी सीट ले जाएगी? 222 से कम नहीं जाएगी। पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। इसी तरह लोग 2007 में कहते थे। तब जैसे पिछली बार पूर्ण बहुमत की बनी थी। हाँ, 2007 में पूर्ण बहुमत की बनी। नहीं, जो अभी 17 में पूर्ण बहुमत की थी, वैसे ही। हाँ, नहीं भाई, हमारा 2007 में जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी बसपा की, उसी तरह 2022 में जैसे कह रहे हैं लोग ना, जो कह रहे हैं लोग कि हवा में कि कहीं बसपा है नहीं। देखिएगा जैसे 2007 में लोग कुछ नहीं हवा में उड़ा रहे थे, उसी तरह 2022 में देखिएगा बसपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। किसकी सरकार बना रहे हैं? हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी। मतलब मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? बाबू सिंह कुशवाहा होंगे, फिर एक दलित समाज के होंगे, फिर एक कैबिनेट मंत्री, ये डिप्टी सीएम हमारे मुस्लिम भाई कोई होगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपका नेता फिलहाल कौन, इसको आप जिता रहे हैं? यहाँ पे हमारे मौलाना फजल नदवी साहब हैं, पीस पार्टी के प्रत्याशी हैं। बाई इलेक्शन में 400-500 वोट पाए थे शायद। जी, आपकी कितना हो जाएगा? आपकी तो जीत दर्ज होगी। जी, दर्ज हो जाएगी। कितनी उम्र आपकी है? हमारी 25-26 साल है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए गारंटी ले रहे हैं। जी, और अगर नहीं होते तो? गारंटी है, नहीं होता तो भी गारंटी है। फजल नदवी साहब जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? भाई मुद्दे पे हैं, विकास पे बात कर रहे हैं। विकास की बात होती तो अखिलेश यादव की सरकार दोबारा नहीं बनती। देखिए, अखिलेश यादव सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। वही काम तो वैसे ही साहब भी कहाँ कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? तमाम मुसलमानों की क़यादत, मुसलमानों की क़यादत इसलिए है कि वो मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। तो हो गई ना जात की मुसलमान, राजनीति? जो मुसलमान इधर उधर बटा हुआ है, जात की राजनीति तो हो गई ना? नहीं, किधर हुई है? क्यों नहीं हो गई भाई? किधर हो? मुसलमानों की तो बात करो, उसके अलावा किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वो बात सबकी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि क्यों ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर? मुसलमान हर पार्टी
में बटा हुआ है। उनका क्या नुकसान की उससे? तरह है। उनका क्या नुकसान है? अपना नुकसान, हम लोगों का नुकसान हो रहा है ना। क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? ये जितनी भी पार्टियां आ रही हैं, ये मुसलमानों को चेतपात और डिस्पोजल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। अभी चुनाव है, सब लोग मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं। जैसे चुनाव खत्म होगा, मुसलमान भाड़ में जाए। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, बहुत से ऐसे दंगे हुए। आपकी ही बात, चलिए आपकी ही बात। देश की आज़ादी के बाद बस से 1 मिनट। आपके जिला अध्यक्ष कौन थे? आसिफ चंदन साहब अभी कहाँ थे? अभी तो घर ही पर हैं। 4 महीना पहले कहाँ थे? जेल में थे। कितना दिन तक थे? 14 महीना। क्यों थे? वो NRC NPR के मामले में थे। कोई हमारी आया? पार्टी ने पूरे देश में सबसे पहले प्रोटेस्ट किया है। किसी भी पार्टी के नेताओं या पार्टी के लोगों ने अगर कहीं आवाज़ उठाई तो बताइए। अखिलेश यादव का दिन जहाँ आप छोड़ी सारी बात छोड़िए, आपके जिला अध्यक्ष थे MIM के, उनके यहाँ ओवैसी बर्दाश्त में से कोई आया? बिल्कुल आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब थे, आए थे। प्रदेश अध्यक्ष की बात छोड़ दी, कैसे हुआ है वो हम उस दिन थे, देखा था हमने जी, भी। आप भी थे। ओवैसी बर्दाश्त में से कोई आया? किसी ने कुछ फंड, रिलीफ फंड उनके पास भेजा हो, या बाकी जो थे हमारे जेल से किसी ने जमानत कराया, किसी ने अपना वकील दिया हो? हमारे जिला अध्यक्ष साहब का परिवार पहले मना कर दिया था, हमको कोई भी फंड की जरूरत नहीं है। यहाँ की रिलीफ कमेटी केस देख रही है। यहाँ की रिलीफ कमेटी छोड़ दीजिए, तो जब उनका परिवार तैयार होगा तभी तो हम जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। कौन ऐसा आदमी है जो तैयार ना रहे इसके लिए? अब उनके परिवार से आपने बात आपने, किया होगा। चलिए छोड़ दीजिए, आपने उनका वकील दिया उनको? बिल्कुल, हमारे वकील भी थे। आपके वकील थे, उनकी बेल किसने कराया है? वो तो अब आसिफ चंदन साहब बताएंगे ना। फैजान आकिब का नाम जानते हैं? जी जानता हूँ। कौन थे ये भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वो 6 महीना पहले वो पार्टी से गलत बात, एकदम गलत बात। गलत बात नहीं, ये बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं ना? नहीं, नहीं, ना, आप उनका नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात आप कह रहे हैं। वो सुनिए, नहीं, वो गलत बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं थे। वो उस टाइम भी MIM में ही थे, आसिफ चंदन साहब के साथ थे। ये लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन वो पार्टी के कोई ना, पार्टी के साथ ही प्रोटेस्ट करने वाले मौके है ना, हम मौके। उसके बाद उनके वालिद साहब ने, वो मौके छोड़िए, हम उसी वार्ड के हैं, उनके वालिद साहब जो हमारे वार्ड मेंबर, उनकी वालिदा जो हैं, आप जाके मालूम, हमने मालूम किया, हमको मालूम है, सारी डिटेल हमको मालूम है। वो गिरफ्तारी से पहले पार्टी में थे? बिल्कुल थे। किस पद पे थे? जरूरी तो नहीं, राजनीतिक पदाधिकारी सदस्य भी होते हैं। तो वो सदस्य थे। हम जब तो थे ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब जब आए थे उन्हीं मऊ की में, फेसबुक आईडी से पोस्ट हुआ था। हमारे जब प्रदेश अध्यक्ष साहब मऊ आए थे तो उनके वालिद साहब उनके अब्बू से बात किए तो बोले कि मैं लखनऊ हूँ। आपके तैयब पालकियाँ गए, वो बोले कि भाई हमको अपनी कुर्सी देखनी है, हम इस मामले में नहीं आप पड़ेंगे। उन लोग की बात छोड़ दीजिए ना। क्यों छोड़ दें? वो तो मऊ के गार्जियन है, वहाँ की जनता आप उनको कहाँ जिताई है। जिताएं? आप जब उनको वहाँ के कहाँ- लोगों की आप- आवाज़ नहीं आप- उठाएंगे तो आप- किस बुनियाद पे लोग उन लोगों ने देंगे? गलत काम किया तो आप भी गलत करेंगे? हमने कहाँ गलत किया? हमने तो आवाज़ उठाई है। आपने उनका सहयोग कहाँ किया, ये बताइए। किया है, बिल्कुल किया है। कहाँ किया है? हर जहाँ कहाँ नहीं किया, आप बताइए। देखिए, जब तक वो जेल में थे, जेल में जितने लोग थे, हर आदमी हमारे संपर्क में था। एक आदमी का भी कोई पुरसाने हाल MIM से या किसी भी पार्टी का कोई आदमी नहीं था। ये बात तो हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। हमारी पूरी प्रदेश कमेटी उनके साथ थी, लेकिन उनके परिवार वालों ने शौकत अली साहब जब आए थे, उनका स्टेटमेंट जब तैयब पालकी साहब के यहाँ गए थे, वहाँ से बाहर निकल के अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। हमने स्टेटमेंट उनका लिया था, शायद आपको भी याद हो, वो हमने चलाया भी था। लेकिन बस वही, उनको पेशाब लगा हुआ था, बड़ा देर से परेशान थे, वो कहाँ करना है, दिमाग उनका स्टिंजा में लगा हुआ था। समझ रहे हैं? सीधी बात हम बता रहे हैं। उतनी ही बस बात हुई थी, उसके बाद कहीं कुछ नहीं हुआ। जब वो जेल से छूट के आ गए तब लोग उनके घर मिलने के लिए गए थे, यही सारा मामला था। इस दौरान आपकी पार्टी कहाँ थी जो मुस्लिम क़यादत चिल्ला रही है? अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के लिए कुछ नहीं कर सके, दूसरों के लिए कैसे करेंगे, ये बताइए। हमारे जिला अध्यक्ष मना कर रहे हैं, उनकी मां मना कर रही है कि हमको पार्टी की तरफ से कोई फंड नहीं चाहिए। यहाँ के लोग देख रहे हैं, जो आप बयान दे रहे हैं उनके घर वाले भी देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखें। हाँ, बताइए। ये कोई झूठ बात थोड़ी है मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उन्हीं के घराने के लोगों ने ये बात बताया था हमसे, क्या बताया था? जो हम आपसे बता रहे हैं। तो दिखाइएगा ये हमारी वीडियो, वो खुद देखेंगे। चलिए बहरहाल, चलिए। अब इस मुद्दे को छोड़ते हैं। अब दूसरी कोई वजह बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट दिया जाए, जबकि पूरा देश उनको कह रहा है कि बीजेपी की बी टीम है। देखिए वही लोग कर रहे हैं जिनका फर्जी सेकुलर पार्टी से रोजी रोटी चल रही है, जिनका परिवार चल रहा है। जब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं थे, कौन सा मुसलमान दयनीय स्थिति में था? नहीं, अभी तो अब कौन मुसलमान भूखा मर रहा था? मुसलमान ये जान गया कि अब हमको भी हिस्सेदारी चाहिए, अब हम दरी नहीं बिछाएंगे। तो गठबंधन में फिर क्यों नहीं आए? आए? ये अखिलेश नहीं गठबंधन में लिए, इनको सिर्फ क्यों नहीं लिए? अब अखिलेश यादव, हाँ बिल्कुल पूछा गया, ओम प्रकाश राजभर से भी पूछा गया था। सबने इंतजार कहा कि जितनी पार्टियां हैं सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, इनकी क़यादत इनको नहीं पसंद है। किसने कह दिया है?
अखिलेश यादव। आजम खान मालूम है, होम मिनिस्टर थे। अगर मुसलमान कितना मंत्रालय उनके पास था मालूम है आपको? किनकी? आजम खान के पास। मंत्रालय नहीं चाहिए हमको, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी तो थी आपके। आजम खान के लिए कोई आवाज उठाया? मतलब ओवैसी जो को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। ओवैसी साहब ने जब कहा कि मैं ओवैसी साहब को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। ओवैसी साहब ने कहा कि मैं जाऊंगा जेल में मुलाकात करने, तो ये अखिलेश भी पहुंच गए, इंदिरा गांधी, ये इमरान प्रताप गली सब पहुंच गए, लेकिन 12-14 महीने किसी का पता नहीं था। आप ये बताइए ना, तमाम सब लोग जुट रहे थे, ये क्यों नहीं जुटे? कौन? ये क्यों नहीं? नहीं, हमने तो कई सारी बात छोड़िए, हम लोग ने कई बार कोशिश किया। अखिलेश यादव, सारी बात छोड़ दी। ये तेलंगाना के हैं जी, है ना जी। कितनी सीट वहाँ पर? 7 सीट पे है, हमारी सरकार में हिस्सेदारी है। टोटल सीट कितनी है? 7। वहाँ की नहीं मालूम कितनी। 109 सीट है जी। 109 सीट में सिर्फ 9 सीट पे चुनाव लड़ते हैं जी। 7 सीट इनके हिस्से में है जी। क्यों नहीं पूरे में चुनाव लड़ रहे हैं? हमको क्या जरूरत है पूरी सीट पे चुनाव? वहाँ हमारी क्यों नहीं, हमारी वहाँ 7 सीट में सरकारी मांग, वहाँ पे क्यों नहीं? वहाँ पे हिस्सेदारी है ना, 7 सीट पे हिस्सेदारी। वहाँ पे मुसलमानों को 12% आरक्षण मिल रहा है। 20 से 9 सीट पे ही क्यों लड़ रहे हैं ये बताइए? पहले बात सुनिए मेरी। 20 से 25 हजार हर साल बच्चे वहाँ पर फ्री एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ नहीं कर रहे हैं? कहाँ पे कर रहे हैं? क्यों नहीं? RTE मालूम है, हम बता रहे हैं आपको। सुनिए, आपके इलाके में भी, आपके भी इलाके में हम बता दे रहे हैं। RTE जानते हैं? जी जानता हूँ। राइट टू एजुकेशन। जी। राइट टू एजुकेशन के तहत 25% बच्चों को शिक्षा फ्री देने का सुप्रीम कोर्ट की ruling है। जी। आपके अगली बगल तमाम स्कूल है, चाहे लिटिल फ्लावर हो गया, चाहे सनबीम हो गया, जो भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल हैं, हर स्कूल में 25% बच्चों को फ्री पढ़ाना ही पढ़ाना है। उनको बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं? हर स्कूल में पढ़ाते हैं। आप जाके पता कीजिए। आप पता कहाँ करते हैं? आप नहीं बात कर रहे हैं। हमको एकदम फ्री चाहिए, एकदम फ्री है। क्या नहीं है ना? फिर वही बात आप अदरी में कहीं पर घूम के देख लीजिए। हमको हम बता रहे हैं आपके यहाँ से कितना दूर है लिटिल फ्लावर स्कूल? यहाँ से 4 किलोमीटर होगा। वहाँ जाके पता कर लीजिए। 25% बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अगर 5000 बच्चे हैं, 1250 बच्चे वहाँ फ्री पढ़ रहे हैं। आपको जानकारी ये भी नहीं है? चलिए इसको जानकारी लिया जाएगा। बिल्कुल लीजिए। RTE के तहत 25% बच्चों को फ्री पढ़ाना है, राइट टू एजुकेशन। ठीक, अब बताइए दूसरी क्या वजह हो सकती है वोट देने की? बहुत सी वजह है हर मुद्दे पे हमारे। वहाँ 109 सीट में सिर्फ 9 सीट पे चुनाव क्यों लड़ते हैं? बस एक जवाब ये चाहिए हमको, क्यों नहीं 109 पे पूरा लड़ते हैं? देखिए वहाँ की सरकार जो है हमको समर्थन देती है। वहाँ की सरकार और सीटों पे ये समर्थन देते हैं, यहाँ पे हमारी सरकार बनती है। चलिए, यहाँ क्या लगता है कौन जीत सकता है? यहाँ पे हमारे फुजैल नदवी साहब इंशाल्लाह जीता दर्ज करेंगे। चलिए तो उधर कीजिए कैमरा। देखिए कैमरे के पीछे बोलने वालों को हम जरूर पकड़ते हैं। क्या नाम आपका है? इम्तियाज अहमद। आप भागने नहीं देते हैं? होटल आपका है? जी। अच्छा, कहाँ होटल है? पुणे पर है। यहीं पर है जी। अच्छा, किस चीज़ का होटल है? चाय का है। चाय का होटल। कितने दिन से करते हैं? अरे हो गया कि हम लोग तो करते हैं 20 साल से करते हैं। 20 साल से? हमारे पिताजी अब कितने दिन से करते हैं? छोड़ दिया, आप 20 साल से कर रहे हैं? पहले के मुकाबले अब कुछ बिक्री उक्री बढ़ी है कि घटी है? घटी है। घट गई है। कै साल से? वही 2 साल थे। 2 साल से कोरोना के दौरान? हाँ, कोरोना के दौरान घट गई है। अच्छा, बाकी 3 साल? 3 साल ठीक ठाक था, जो चाहिए वो ठीक ठाक नहीं। उससे पहले? उससे पहले ठीक ठाक था। मतलब 10 साल तक? अरे भाई ठीक ठाक था, मतलब बहुत बढ़िया कभी नहीं था। नहीं बढ़िया, कैसे बढ़िया होगा बताइए? हाँ, थोड़ा जगह दे दीजिए। चबिया निकाल लेंगे ना, निकाल ले। तो आपका मकसद क्या पूछना है बोलिए? हम पूछ रहे हैं आपके हाल चल रहे हैं। हाल चाल ठीक है, दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है? हाँ ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, किसको जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं? खुद अंदाजा बता रहा है आपको किसको जिता रहे हैं। अभी देखिए, आप फुजैल नदवी साहब को एक लोग जिता रहे हैं, एक लोग दारा सिंह चौहान को जिता रहे हैं। आप किसको जिता रहे हैं? साइकिल को जिता रहे हैं हम लोग। साइकिल को जिता रहे हैं? साइकिल को जिताएंगे कि दारा सिंह चौहान को जिताएंगे? साइकिल को जिता रहे हैं। दारा सिंह चौहान को नहीं जानते, अखिलेश को जानते हैं। अखिलेश को जानते हैं। अच्छा, ये आप इनको जिताएंगे, फिर आपकी सीट 5 साल तक गायब हो जाएंगे? और तो कौन रहता है यहाँ पे है? तो फिर वैसे ही रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग का आदत पड़ चुकी है उसी तरह। अभी आप कह रहे हैं कि जो दुकानदारी थोड़ा डाउन चल रही है। हाँ, उसी तरह आज भी वही रहेगा। क्या करना है? आपका भर समाज के जो आए थे वो बीजेपी के, वो तो आज दिखाई भी नहीं दिए कि कहाँ हैं वो। तो हमारे समाज के कहाँ थे? जिसे आप सवाल कर रहे हैं, आप ही के समाज को लग रहा है। नहीं, हमारे समाज का नहीं है। जिसे आपका सवाल है, हमारा सवाल तो आप सबको जो चुभता है, पूछ सबको रहे लगता है, हम ऐसे हैं ही वही पूछ सवाल रहे लग रहा है हम आपका। ऐसे ही सबसे आप पूछ रहे हैं। हालात पूछिए कि आप क्या की स्थिति क्या है, क्या नहीं है, अभी तो कैसा स्थिति थी आपकी, क्या नहीं थी। हम तो पर्सनल हम आपकी स्थिति पूछ रहे हैं। अब इससे बढ़िया कौन सी स्थिति पूछेंगे बताइए? स्थिति हमने जो 20 है, साल तक हमने आपकी दुकानदारी के हाल चल रहे, कोरोना काल से स्थिति खराब चल रही है। इतना पसीना क्यों हो रहा है? अरे भाई इतना घेरे तो क्या होगा? मौसम तो घेरे कैसा हैं। है?
मौसम कैसा है? नहीं हो रहा है, यही है जब गलत फैसला आदमी करता पसीना। नहीं, मैं गाड़ी चला के दूर से आ रहा हूँ। अच्छा। तो आपको देखा हूँ तो मैं रुक गया था वहाँ। अच्छा, घर कहाँ है? दवा लिया हूँ, यही मेरा घर, दवा लिया हूँ थैले में। किस चीज़ की? अरे किसी को तबीयत खराब है थोड़ा बड़ा। अच्छा चलिए, वैसे एक बार फिर से बताइए किसको वोट देना है? साइकिल को। तो उधर कैमरा की, जो भाग रहे हैं उधर कैमरा की, देखिए वो जो भाग रहे हैं। मोदी की योजना पूछिए, लोगों से बताएंगे बाहर जा रही है बीजेपी यूपी से बाहर जाने वाली है। ठीक क्या नाम आपका है? संदीप कुमार नाम है मेरा। तो कौन आएगा? आ रहे हैं भांजी आ रहे हैं बीजेपी जा रही है। बाबा जी अपना मठ पे जा रहे हैं, बैठने की जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि उनका एकदम यूपी से एकदम बाहर जाना तय है। यूपी से बाहर जाना? मतलब यूपी से मतलब इस कहाँ जाएंगे? चुनाव से अच्छा, चुनाव से मठ पे जाने की तैयारी कर लें। वो देखिए क्या बोलते हैं, अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे ना, वहाँ से क्यों गोरखपुर चले गए? होम टाउन उनका विकास हुआ था ना। वो तो बोले थे कि विकास देखना है तो अयोध्या जाएं, बनारस जाएं। तो विकास वहाँ पे किए हैं तो गोरखपुर क्यों गए हैं? वहाँ पे मर्द है, चंद्रशेखर है, ठीक है, वो बोल रहा था कि जहाँ से योगी चुनाव लड़ेंगे वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा, और मर्द है वहाँ से। आपका वोट चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है? चंद्रशेखर की तरफ नहीं जा रहा है, वो भी हमारे समाज का है। तो क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? हमारा बसपा को जाएगा। बसपा को जाएगा। तो चंद्रशेखर भी आपके समाज के हो, चंद्रशेखर की बात भी आपको अच्छी लग रही है और बसपा को जाएगा क्यों? बसपा क्योंकि यहाँ से बसपा चुनाव लड़ रही है, वहाँ से चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। क्योंकि इस समय अरे बाबा का जाना तय है, क्योंकि यूपी में वो लोग कुछ किया ही नहीं है। क्या किया है बताइए? क्यों नहीं किया है? मुख्तार अंसारी जैसे आदमियों के खिलाफ धुआंधार कार्रवाई की है। और गरीबों को कितना जुल्म हुआ है, कितना नहीं, गरीबों को फ्री में गल्ला मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? अच्छा, आपका नहीं मिल रहा है? कोरोना के समय में क्यों नहीं गल्ला दिए? कोरोना के समय में क्यों नहीं उनका साथ दी? वैक्सीन फ्री मिली, इलेक्शन का वैक्सीन फ्री मिली है। क्या वैक्सीन से कोरोना नहीं हो रहा है? फिर वो तो इम्यूनिटी सिस्टम लगा है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा कुछ फ्री दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं। इसकी ज़रूरत उस समय थी जिस समय कोरोना का माहौल था, लॉकडाउन था, बाहर जाना माना था, सब कुछ बंद था। उस समय इसकी ज़रूरत थी, आज ज़रूरत नहीं है इसकी, जो इस समय दे रहे हैं। और इस समय इसलिए दे रहे हैं, उनको वोट चाहिए। और रैली में बुला रहे हैं, पैसा देकर भाड़े पे आदमी बुला रहे हैं और बोले कि इतनी भीड़ है और हमारी 300 से ऊपर सीट आ रही है। दौड़ा के हम पकड़ेंगे। क्या नाम है? एक मिनट इधर आइए, घुमाइए थोड़ी देर। देखिए ये नफीस खान साहब हैं और ये हमारे कैमरे पर कई बार आ चुके हैं। आज फिर इत्तेफाक सिंह सदरी में मुलाकात हो गई है, कन्वेंसिंग वगैरह चल रही थी क्या? अरे कन्वेंसिंग का हम लोग कन्वेंसिंग से ही आ रहे हैं। अभी मजवाड़ा में मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी अभी। क्या पोजीशन लग रही है अब आपको? पोजीशन का हम चुनाव जीत चुके हैं, गिनती बाकी है। लेकिन सुधाकर सिंह ने जो समर्थन किया है, सुनने कि सुधाकर सिंह का भी बड़ा विरोध है अंदर काहे का? उन्होंने उसमें समाजवादी से बगावत कर दिया, कुछ समाजवादी लोग कट गए। तो समाजवादी का मतलब क्या हुआ भाई? क्या मतलब हुआ? जो आदमी जिंदगी भर सेवा समाजवादी किया हो, समाजवादी का झंडा ढोया हो, उसको इस तरह से निकाला गया तो क्या करेंगे? समाजवादी में रहकर वोट देंगे सिर्फ समाजवादी को है? अब समीकरण आपको क्या लग रहा है? समीकरण कुछ नहीं है भाई, ये लोग जमीनी लड़ाई पे नहीं है, ये लोग हवाई लड़ाई में है। मैं तो शुरू से आपके हिसाब से चुन्नू खान साहब कितना वोट पा जाएंगे? चुन्नू खान मैं आज आपको बता रहा हूँ, और झूठ होगा तो उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। चुन्नू पाएंगे 1,25,000 वोट। अगर 1,25,000 से वोट कम हुआ तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, ना राजनीति करूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, और सेकंड पे कौन आ सकता है? बहुत तो बड़ा राजनीतिक हूँ, कल्पनाथ राय के साथ रहा हूँ। सेकंड पर कौन आ सकता है? सेकंड तो बीजेपी, बीजेपी सीधी लड़ाई। कितना मार्जिन होगी? जाके भरों के घर दरवाजे पे देख लीजिए। मार्जिन क्या होगी? मार्जिन तो कुछ नहीं है, मार्जिन बहुत पीछे है। अच्छा। दारा सिंह तो तीसरे पे चले गए, वो तो खुद मान लिए कि हम तीसरे पे हैं। अच्छा। वो मान गए कि हम तीसरे पे हैं। लड़ाई वड़ाई कहीं कुछ नहीं है, लड़ाई खत्म है, बस गिनती बाकी है। आपका भाई पहुंच गया विधानसभा पहुंच गए हैं। एकदम उसमें कोई दो राय नहीं है।
ये नफीस खान साहब का ये बहुत बड़ा दावा है। इन्होंने ये भी कह दिया यहाँ तक कि अगर इनका दावा गलत निकला तो राजनीति छोड़ देंगे। कल्पनाथ राय के दौर से ये राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा इन्होंने कहा है। और जिस तरीके से आपकी उम्र देख के लगता है कि आपका काफ़ी अनुभव ही रहा होगा। दूसरे चुनाव में और इस चुनाव में फ़र्क क्या है कि आप इतनी गारंटेड इस बात को बता रहे हैं? मैं दौर देखा हूँ भाई, मैं दौर देख के बात कर रहा हूँ। आज लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन भाजपा से तरस्त हैं लोग, परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन क्यों वहीं चाह रहे हैं जहाँ मुसलमान लड़ रहा है वहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं, जहाँ मुसलमान नहीं लड़ रहा वहाँ परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं। उदाहरण के तौर पे प्रियंका यादव कांग्रेस से लड़ रही है, जो उनकी बहू है लक्ष्मी शंकर यादव की बहू है, वो चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से। आज ढलोल अग्रवाल चल गया है, सारे ढलोल लक्ष्मी शंकर यादव के बहू को वोट दे रहे हैं। आप पता कर लीजिए जाके। ये है कहाँ लड़ाई में दारा सिंह चौहान, यानी यादव वोट जो है वो डिवाइड हो चुका है। ढलोल और ग्वाल दोनों की लड़ाई एकदम चरम सीमा पर है। ढलोल कह रहा है कि हम जब भी देंगे तो प्रियंका यादव को वोट करेंगे, हम दारा सिंह को नहीं जानते, हमारा बीच का नेता है। ऐसा ना हो कि फाइट में यही प्रियंका यादव आगे निकल जाए तब, जैसे आप बता रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस का उतना जनाधार नहीं, अगर जनाधार रहता तो निकल सकती है, लेकिन आने वाला एमपी का चुनाव कांग्रेस का होगा। कांग्रेस का होगा एकदम एकदम। अभी कांग्रेस के साथ रहेंगे? कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, हमारा कुछ तालमेल होगा। अच्छा, यानी सहयोग लेंगे, सहयोग बिल्कुल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने देखा कि हमारे साथ नफीस खान साहब थे और दीवान जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से इस बात को बताया। बिल्कुल शुरुआत में हमारी जो पहली मुलाकात इनसे हुई थी, एक बार फिर हम आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। कुछ वीडियो हमारा देखिएगा, लगभग 1 महीना पहले का वीडियो। इन्होंने एकदम साफ ये बताया था कि बहुजन समाज पार्टी से एक ऐसे सेकुलर प्रत्याशी आने वाले हैं जिनके आने के बाद हिंदू मुस्लिम की सारी धुन छट जाएगी, सिर्फ लोग उस प्रत्याशी का नाम लेंगे। इन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन सेकुलर छवि के वसीम इकबाल चुन्नू साहब सामने आ गए हैं। लड़ाई बड़ी टफ हो चुकी है, लेकिन दीवान जी बता रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई है। खैर, बहस का ये मुद्दा नहीं है, इंतज़ार का मुद्दा है। 7 तारीख तक आपको वोटिंग देखना है और 3 दिन इंतज़ार करना है। 10 तारीख को नतीजा आ जाएगा, पता चलेगा कि घोसी की जो सीट से सुधाकर सिंह को धोखा दिया गया और मौसम वैज्ञानिक को लाके बैठा दिया गया, तो क्या उस मौसम वैज्ञानिक का अनुमान सही निकला और हर बार अपने अनुमान के अनुसार इस बार फिर बाजी मारते हैं, या वसीम इकबाल चुन्नू जो अपनी सेकुलर छवि लेके सामने आए हैं इनके हिस्से में सीट आएगी, या कि यादव होने का भरपूर फायदा और सुधाकर सिंह की समाजवादी से, बल्कि दारा सिंह से बगावत के बाद यादव होने का भरपूर फायदा कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका यादव उठाती हैं। वक्त आने पर पता चलेगा। आप बने थे फहद काज़मी मारीना संदेश के साथ। ठीक है। क्या नाम है? मारूफ खान। मारूफ खान साहब जी। किसको जिता रहे हैं आप? वसीम इकबाल। क्यों? क्योंकि एक साफ सुथरी छवि जो है पूरे चारों विधानसभा में देख लिया मऊ में कोई नहीं है, कोई किसी के ऊपर, सबके ऊपर कुछ ना कुछ दाग है। वसीम इकबाल एकमात्र इंसान है जिसके ऊपर एक भी दाग नहीं है। अगर साफ सुथरी छवि देखा जाए तो राजमंगल यादव की पत्नी प्रियंका यादव जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी, उनकी बड़ी साफ सुथरी छवि है। वजूद में नहीं ना है, वजूद में जो है बस वसीम इकबाल ही है और दूसरी कोई प्रत्याशी नहीं है। अच्छा, मतलब जो वजूद में क्यों नहीं है? वो बाई इलेक्शन में 12,000 वोट पाए थे, जो कांग्रेस 700-800 वोट पाती थी। बाई इलेक्शन में 12,000 वोट पाए थे कांग्रेस उनके वजह से। वसीम इकबाल का जब खुलेगा तो 60,000 प्लस वोट उनका जो है फिक्स है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस मतलब काउंटिंग 60,000 से शुरुआत होगी। एकदम 60,000 से खुलेगी, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। द ग्रेट चमार में मानता हूँ, उनसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि वो अपना नेता, वो अपनी पार्टी, वो अपने साथ है। तो इस वजह से 60,000 जो है बेसिक वोट है वो है और रहेगा ही। क्या लगता है चंद्रशेखर रावण प्रभावित नहीं करेंगे वोट को? कुछ नहीं प्रभावित कर पाएंगे। वजह बस साफ है, देख लीजिएगा, चुना आएगा तो देख लीजिएगा। कोई 4 दिन से आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं मऊ का ही रहने वाला हूँ, अदरी का ही। अच्छा, उनके रिश्तेदार हैं क्या कि एकदम उनके पक्ष में बात कर रहे हैं? किसके रिश्तेदार? वसीम इकबाल चुन्नू साहब। किसी का रिश्तेदार नहीं है। मुद्दा क्या होगा वोट देने का? मुद्दा साफ सुथरी छवि। मुद्दा ये है कि बाहरी भगाओ, अच्छा नेता लाओ। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम दारा सिंह चौहान को लेकर के जाएंगे लखनऊ जाना पड़ेगा हमें। विजय राजभर जी से मिलने के लिए मऊ जाना पड़ेगा, पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मगर वसीम इकबाल के घर तो सबने देखा और सब पहुंच के सब अपना काम करा लेंगे। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ चाहे जो भी रहे, लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार का हमको मुख्यमंत्री कोई और चाहिए, भाजपा के अलावा दूसरा चेहरा चाहिए। तो मायावती भी हो सकती हैं, क्यों सपा हो सकती है? सपा ने लिखा के आया क्या?
कि हम ही होंगे। लेकिन परिवर्तन में यही माना जा रहा है कि जो इनका भागीदारी संकल्प मोर्चा है, देख लीजिएगा, वो 10 मार्च को पता चल जाएगा आपको। क्या नाम आपका है? मेरा नाम अल्तमस खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला घोसी का। अब तो ये पूछना ही बेकार है किस पार्टी को वोट देंगे, जो कि नीला गमछा दिख रहा है। वसीम सिर्फ सवाल ये रहेगा क्यों दे रहे हैं। वसीम इकबाल मेरे घर के हैं, घर के लाल हैं, इसीलिए उन्हीं को वोट दिया जाएगा। मतलब घर के लाल से मतलब? जी, उनका घर मेरे घर से पास ही में है, इसीलिए हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, कहीं और तो नहीं करते? नहीं। यहाँ पर युवाओं की भी सोच आपने देखा है। और आइए थोड़ा सा आगे आइए आप। आइए। शुक्रिया से काम चलेगा कि बोल के काम करेंगे? आइए एक बात खाली ये बता दीजिए, गमछा दिख गया है, बसपा का सवाल पूछना बेकार है आपसे भी, सिर्फ इतना बताइए वोट क्यों देंगे? वोट हम चुन्नू भाई के व्यवहार पे देंगे। वो हमारे घर के हैं और व्यवहार भी उनका सभी प्रत्याशियों में सबसे अच्छा है। आपका क्या नाम है? हाफिज नजरुल हसन। आप क्यों देंगे? हम इसलिए देंगे कि देखिए वोट दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है वो आदमी है वो हमारी बातों को सुने। ये इंसान ऐसा है कि अगर आप अकेले तन्हाई में कोई भी बात कहेंगे तो उसकी सुनेंगे वो बात। हम लोग इसी बिना पर वोट दे रहे हैं। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम घोसी के रहने वाले हैं। घोसी के रहने वाले का कोई मकसद होता है। यहाँ क्यों आए? उनका यहाँ प्रोग्राम है। अच्छा, कार्यक्रम में आए? कार्यक्रम में आए। आपने देखा कि यहाँ युवाओं सहित विरुद्धों की और अन्य लोगों की भी, अदर कास्ट की भी जो राय बन रही है, आपने इसमें देख लिया होगा, आप निष्कर्ष भी निकाल रहे होंगे, लेकिन असली निष्कर्ष आपका 10 मार्च को ही निकलेगा। खबरें पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देख रहे हो, तो अगर फेसबुक पेज देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरों से अपडेट किया जा सके।